Ninth A, welcome to all of you. Now this time I am going to tell you about operating system exercise. बच्चों आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। मतलब चैप्टर 4 को अभी तक हम लोग देख रहे थे, उसे एक्सप्लेन मैंने किया, आप समझ रहे थे, और आज हम लोग करेंगे उसके एक्सरसाइज को। तो चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्सरसाइज को। उसके पहले मैंने आपको बता दिया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या देखा। तो लेट्स सी ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सरसाइज। ये है आपका चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लास 9 थे। हम लोगों ने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम के एक एक टॉपिक को। तो लेट्स सी ईच एंड एवरी टॉपिक वंस रिकैप। एक बार हम लोग सभी का रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफ़ाइन किया था। तो हम लोगों ने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ उसके एग्जांपल्स के बारे में देखा, जैसे कैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, कैसे एप्पल है, एप्पल का मैकिंटोश है, इसी तरह एंड्रॉयड है और लाइनेक्स है। फिर कुछ हमने ऑब्जेक्टिव भी देखे थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है। देन कंपोनेंट्स, वी डिस्कस्ड अबाउट द कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज शेल एंड कर्नेल, एंड ऑल ऑफ द टास्क आर परफॉर्म्ड बाय कर्नेल। तो शेल और कर्नेल्स के क्या क्या टास्क थे उसको हमने देखा भी था। फिर कर्नेल के बाद हमने देखा था कि कैसे कर्नेल वर्क करता है। इस डायग्राम के थ्रू भी हम लोग ने, हमारी बुक में ये जो डायग्राम है इससे भी देख सकते हैं कि कैसे क्या फंक्शनिंग है कर्नेल का और कैसे कैसे टास्क परफॉर्म करता है कर्नेल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यूजर से एप्लीकेशन प्रोग्राम, वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हार्डवेयर। मतलब एक फंक्शंस की हिरार्की बनी हुई है कि कौन क्या क्या परफॉर्म करता है और फिर किसे मिलता है। तो हार्डवेयर से जो भी परफॉर्मेंस होता है सीधे कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन होता है, और फिर वहाँ से एप्लीकेशन प्रोग्राम, मतलब जो भी एप्लीकेशन आपके सिस्टम में या मोबाइल में है, और फिर उसे यूजर हैंडल करता है। इसी तरह से परफॉर्म क्या क्या कर्नेल के थ्रू होता है, प्रोसेसर शेड्यूलिंग, मेमोरी शेड्यूलिंग, मैसेज इंटरप्रेटर, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, देन यूजर, दीज आर द कर्नेल पार्ट, एंड देन यूजर एरिया, दैट इज यूजर एप्लीकेशंस। तो ये मैंने आपको बताया था ज़रूरत क्या क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। ये मैंने 3 चीज़ें बताई थी, और तीनों के जब आंसर मिल जाते हैं तो यही हमें बताते हैं कि नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ज़रूरत क्या है। देन हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। वही फंक्शन जो शेल और कर्नेल मिलकर परफॉर्म करते हैं, वही ऑपरेटिंग सिस्टम के भी फंक्शंस होते हैं। तो दीज आर प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड एरर डिटेक्शन। ओके, यहाँ पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन माई कमेंट बॉक्स। और आप जब आपका टाइम स्टार्ट होता है क्लास का, उस समय भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ नो द फैक्ट हम लोग देखते हैं, और एक क्विक क्विज़ है, हु एक्ट एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर स्कूल। तो ये आप लोग के पर्सनल लेवल का क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपके स्कूल में ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल कौन परफॉर्म करता है। तो जाहिर सी बात है प्रिंसिपल या मैनेजमेंट जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल को परफॉर्म करते हैं। एक और फैक्ट फाइल यहाँ पे दिया हुआ है, विनोद धाम इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ पेंटियम फॉर हिज रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पेंटियम प्रोसेसर। ये मैंने बताया था आप लोग को। और एक और लेट्स नो मोर में लिखा हुआ है, Xbox 360 इज द सेकेंड वीडियो गेम कंसोल डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड सक्सेसर टू Xbox One X इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ Xbox सीरीज। ये कोई गेम सीरीज है Xbox सीरीज, उसके ये डिफरेंट वर्जन है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया हुआ है। चलिए नो द फैक्ट में, MSI GS65 स्टेल्थ थीन इज द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। ये गेमिंग लैपटॉप के बारे में दिया हुआ है, यहाँ गेम के बारे में दिया हुआ है Xbox सीरीज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ ये जो गेम डिज़ाइन होता है, इसको भी पूरी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के या कोई भी एक ऐसे इंटरफेस बना के डिज़ाइन किया जाता है। मीन्स एक पूरा का पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है, ये वो एक एप्लीकेशन हो जाता है। और देखिए ये जो लैपटॉप है उसकी कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है कि कैसे वो इंटेल i7 8750H प्रोसेसर है। ओके, NV India Gate 4 GTX 1070,
मैक्स क्यू, रैम 16 GB है, DDR4 24 मेगाहर्ट्ज़, स्क्रीन 15.6 इंच। ये लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन है। ये बेस्ट गेम कंसोलिंग लैपटॉप बोला जाता है। तो ये सब था जॉब शेड्यूलिंग। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने वर्किंग के आधार पर पढ़ा था कि क्या मतलब अगर हम वर्क करते हैं तो उसके आधार पर कितने ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग। GUI तो सब में आ सकता है। GUI का मतलब होता है हम इंटरफेस से बात करते हैं और इंटरफेस हमारा डिसाइड करता है कि हमारा स्क्रीन सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है या मोड मोनो है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले CUI आते थे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम GUI ही आते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग को भी मैंने बताया था। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो अक्सर साइंटिफिक रिसर्च में यूज किए जाते हैं। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर से मेरे पुराने वीडियो को देख सकता है। कैसे मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटेड भी बोल सकते हैं। मतलब एक कंप्यूटर में हम इंस्टॉल करते हैं और बाकी सब में यूज करते हैं, जैसे लैन है, मैन है, वैन है। फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में हम यहाँ दिया हुआ था कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स है, लाइनक्स है, सोलेरिज है, फिर बॉस है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। फिर उसके बाद से मोबाइल की कैटेगरी को हम लोगों ने अलग से पढ़ा था। तो मोबाइल में एंड्रॉयड सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर सिम्बायन ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS और विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ का यूज मोबाइल में कम और डेस्कटॉप पे ज़्यादा होता है। और इसी तरह से ठीक अपोजिट है, डेस्कटॉप में एंड्रॉयड का बहुत कम होता है। तो ये हमारा रिकैप है। रिकैप एक बार हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए सभी लोग रिकैप को, सबके पास बुक है, रिकैप ज़रूर देखेंगे। फिर आते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज पे। तो हमारे बुक में ऑलरेडी ढेर सारी एक्सरसाइज दे रखी है। तो उस एक्सरसाइज को हम लोग नोट नहीं करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे भी ज़रूर तैयार करेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस उससे भी आ सकते हैं। तो पहले आपके 16 ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्यूशंस हैं, आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उन सबको देखेंगे और उनके आंसर्स को नोट कर लेंगे। पहले कोशिश करेंगे आप खुद नोट करने की, आपके पास आंसर दिया भी हुआ है। फिर स्टेट ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, तो स्टेट ट्रू और फॉल्स को भी आप बुक से ही चेक करके आप अपनी बुक में भरेंगे, अलग से कॉपी में नोट नहीं करेंगे। देन सेक्शन 2 में थियरी क्वेश्चंस के बारे में कुछ दिया हुआ है। थियरी क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो सॉल्व है, इसको आपको लिखना नहीं है, आपको गो थ्रू होना, इसको देखना है। ओके, तो आपको करना है अनसॉल्व पोर्शन। सॉल्व पोर्शन आपको नहीं करना है, अनसॉल्व पोर्शन करना है आपको। तो अनसॉल्व पोर्शन में 11 क्वेश्चंस हैं आपके पास और एक एक्टिविटी जोन है। तो एक्टिविटी जोन मीन्स प्रोजेक्ट वर्क आपको करना है। तो प्रोजेक्ट वर्क अभी नहीं करेंगे, अभी आप थियरी क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, नेम एंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो होप आप ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन को लिखेंगे और उसके टाइप को लिखेंगे। जो टाइप उसमें बताया गया है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर, फिर मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो आपको सबके बारे में 2-2 लाइन कम से कम लिखना है। डिस्क्राइब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, गिव सम एग्जांपल ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्क्राइब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डेफिनेशन है उसको आपको लिखना है। आइए चलते हैं, ये पेज नंबर, बुक के पेज नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, वटेवर जो भी पेज आपका हो, 76 है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, तो आप ये 3 लाइन का डेफिनेशन ज़रूर लिखेंगे। और लास्ट के 2 लाइन में आपका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, और नहीं तो आप अलग से लिस्ट करके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, सिम्बायन ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS, विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और सब में एक लाइन केवल लिखेंगे, पहले फुल स्टॉप तक। तो ये तो था आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सेकंड क्वेश्चन।
थर्ड है राइट फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, बॉस, GUI, OS, CUI। तो केवल आपको फुल फॉर्म लिखना है। बॉस का फुल फॉर्म होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, OS का है ऑपरेटिंग सिस्टम, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो बेसिक डिफरेंस होता है, हालांकि आपको यहाँ मिल जाएगा कि एक प्रोसेस, कई प्रोसेस एक साथ परफॉर्म हो रहे होते हैं, वो मल्टी प्रोसेसिंग है। और मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग के केस में एक प्रोसेस का भी कई पार्ट हो जाता है और एक प्रोसेस के कई पार्ट एक साथ प्रोग्राम्ड हो रहे होते हैं, दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। आप लोग देख लेंगे ऊपर। राइट शॉर्ट नोट ऑन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉयड और iOS के बारे में आप लोग शॉर्ट नोट लिख लेंगे, दो लाइन। नेक्स्ट है हाउ डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो आप लोग लिखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट है, कैसे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट आप लिखेंगे। पेज नंबर 73, ये चारों पॉइंट आप लिखेंगे, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ऊपर से पूरा यहाँ से लिखेंगे। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड वेरियस टेक्निक विच assure the integrity and confidentiality of users data following other security measures which are used to protect the users data from threats and intrusion। तो यहाँ चारों ऑप्शंस आप लिखेंगे। तो ये है तो आपका सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कर्नेल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कर्नेल आ जाएंगे, आप देखेंगे ऊपर व्यू करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कर्नेल। यहाँ लिखा हुआ है द कर्नल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग टास्क। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ से। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चारों प्रोसेस लिख सकते हैं, IO मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट फॉर एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन, डिवाइस मैनेजमेंट थ्रू द यूजर्स ऑफ डिवाइस ड्राइवर एंड सिस्टम कॉल कंट्रोल। ओके, ये आप लोग लिख लेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्नल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट राइट द डिफरेंस बिटवीन कर्नल एंड सेल। कर्नल और सेल के बीच आपको डिफरेंस नहीं था, तो एकदम स्टार्टिंग में आप आएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में कर्नल और सेल के बारे में आपको डिफरेंस लिखना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एन इंटरफेस टू ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड सेल, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मैनेज द इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, बस इतना लिखेंगे। और कर्नल के बारे में यहाँ से लिख लेंगे, कर्नल इज द कोर कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशंस एंड द डेटा प्रोसेसिंग बीइंग परफॉर्म्ड एट हार्डवेयर लेवल। बस ये दो प्रोसेस आप उसमें डिफरेंस लिखना है तो आप लिख लेंगे। ओके, नाउ कम टू द राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑलरेडी आप लोगों ने लिख रखा है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्वेश्चन नंबर 5 में, तो इसको छोड़ सकते हैं। 10वां है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जाएंगे, उनके बारे में डिफरेंस ढूंढ कर लिखेंगे। 11 है व्हाट हाउ इज मल्टी थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिफरेंस में मैंने यहाँ बताया भी है, डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोसेसिंग। ओके, यहाँ मल्टी प्रोसेसिंग था, यहाँ मल्टी टास्किंग था, तो मैंने जो आपको आंसर बताया था वो मल्टी टास्किंग था। तो लिखेंगे मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। और मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि एक समय में एक प्रोसेस, एक जो प्रोसेस है, यहाँ मल्टी प्रोसेसिंग में, मल्टी टास्किंग में एक टास्क के भी कई पार्ट हो जाते हैं और वो एक साथ प्रोग्राम्ड हो रहे होते हैं, प्रोसेस हो रहे होते हैं, उसको हम लोग मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। और मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब था तब एक साथ कई प्रोसेसर आपको प्रोसेस कर रहे होते हैं। अब मल्टी थ्रेडिंग में मतलब एक प्रोग्राम को कई बार प्रोसेस हो रहा है, एक टास्क है उसके भी कई पार्ट करके हम उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं। और मल्टी प्रोसेसिंग में मतलब कई प्रोसेसर मिलके एक साथ काम करते हैं। तो ये तो था चैप्टर 4 आपका
उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्लास 9th। और आगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप अपने क्लास टाइमिंग में मुझसे कंसर्न कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।